हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, साउंड। उसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आई होप आप सभी ने वो पार्ट देखा एंड आपको अच्छे से समझ में आ गया। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे पहले 6 चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये 7 चैप्टर भी आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 1 चैप्टर ऑनली रिमेनिंग रहेगा, वो भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, वाइब्रेशंस की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि हम कैसी कैसी साउंड सुन सकते हैं, कैसी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाइब्रेशंस के बारे में हमने पढ़ा थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। ऑस्किलेशंस, पेंडुलम, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। फिर वाइब्रेशंस के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार ये टर्म्स आगे आपको यूज़ होंगे। एंड फिर हमने पढ़ा था प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। फिर हमने तीनों एक्टिविटीज़ देखी थी। और साउंड आपका वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल्स किसी भी तरह के प्रेजेंट नहीं रहते हैं जो साउंड के मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकें, आगे पहुँचा सकें, ट्रैवल कर सकें, है ना। सॉलिड, लिक्विड या गैस, कुछ भी एक मीडियम ज़रूर होना चाहिए। और तीनों की हमने एक्टिविटी के थ्रू देखा भी था, प्रूफ भी किया था कि कैसे साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। हमने जो लास्ट लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वो हमने वाइब्रेशंस के पढ़े थे, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। आज हम पढ़ेंगे साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स। साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोल रहा है, जल्दी से लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स बिकॉज द साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द अबव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सभी डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। क्योंकि जो साउंड वेव्स, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या फिर अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या ऑर्गेनिजम्स जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है, उनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होती हैं, इसीलिए डिफरेंट साउंड आता है। ईच टाइप ऑफ साउंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। हर तरह की जो साउंड होती है उसके हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं 3 तरह की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ से। वो है आपकी फर्स्ट लाउडनेस, पिच एंड थर्ड है क्वालिटी। इन 3 फीचर्स से हम क्या कर सकते हैं, साउंड को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। इन्हीं तीनों के हम 1 बाय 1 अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टर्म है आपका लाउडनेस, ठीक है। लाउडनेस इज द मीजर ऑफ हैवीनेस ऑफ द साउंड विच डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वाइब्रेशंस। लाउडनेस क्या होता है, मीजर होता है हैवीनेस का, यानी कि साउंड कितनी भारी है। कहते हैं ना उसकी आवाज़ भारी है, उसकी आवाज़ हल्की है, भारी है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये लाउडनेस ही होता है कि साउंड कितनी हैवी है, उसको हम बोलते हैं लाउडनेस। और ये जो हैवीनेस होती है साउंड की, वो डिपेंड करती है जो साउंड वाइब्रेशंस हैं उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक। एम्पलीट्यूड आपको पता है अब क्या होता है एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस क्या होता है, मीज़र होता है हैवीनेस का कि साउंड कितनी भारी है, और ये डिपेंड करता है कि साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है उसके एम्पलीट्यूड कितना है। वाइब्रेशंस ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस लाउड साउंड्स। वाइब्रेशंस जिसका एम्पलीट्यूड लार्ज होगा तो उससे लार्ज साउंड प्रोड्यूस होगी, लाउड साउंड, सॉरी, ठीक है। बहुत भारी आवाज़ उसमें क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। वाइब्रेशंस ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड, जिन वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा दे विल प्रोड्यूस सॉफ्ट और लो साउंड्स। उनकी साउंड कैसी आएगी, सॉफ्ट आएगी और लो आएगी। इवन व्हेन 2 साउंड्स हैव सेम फ्रीक्वेंसीज। अगर मान लीजिए, यहाँ तो हमने हाई और लो की उसकी बात कर ली है, एम्पलीट्यूड की। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। अगर मान लीजिए 2 साउंड्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो साउंड विद लार्जर एम्पलीट्यूड, ठीक है। अभी हमने फ्रीक्वेंसी सेम कर दी दोनों चीज़ों में, ठीक। तो जिस साउंड की लार्ज एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, वो की आवाज़ ज़्यादा लाउड होगी, और जिसका कम एम्पलीट्यूड होगा, लो एम्पलीट्यूड होगा, तो उसका साउंड भी कैसा आएगा, लो साउंड आएगा, या फिर आप बोल सकते हो सॉफ्ट साउंड आएगा, ठीक। फ्रीक्वेंसी अलग हो या ज़्यादा हो उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है आपके एम्पलीट्यूड पर कि लाउडनेस कितनी रहेगी आवाज़ की। अगर हाई एम्पलीट्यूड है तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा, स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो सॉफ्ट या फिर लो साउंड प्रोड्यूस होगा। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं इन विच वी विल मेक अ टॉय टेलीफोन, ठीक है। खिलौने वाला टेलीफोन हम बनाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रोसीजर में टेक 2 एम्प्टी आइसक्रीम कप्स। 2 छोटे आइसक्रीम कप्स जो होते हैं ना, इतने बड़े वाले जो आते हैं, वो खाली वाले लेने हैं। एंड कनेक्ट दीज 2 कप्स विद अ लॉन्ग थ्रेड। एक बड़े से लंबे से धागे से आपको क्या कर देना है, इन दोनों कप्स को कनेक्ट कर देना है। नाउ होल्ड वन ऑफ द कप्स एट योर ईयर। और एक कप को अब आप क्या करेंगे,
अपने कान पर लगाएंगे एंड अपने फ्रेंड से बोलेंगे कि दूसरा जो कप लगाया हुआ है उसे अपने माउथ पर लगाए और कुछ बोले, तो आप अपने फ्रेंड को सुन पाओगे। ठीक है, आप अपने फ्रेंड को सुन पाओगे एंड आप ऑब्जर्व करोगे दैट यू आर नॉट एबल टू हियर योर फ्रेंड। सॉरी, नाउ रिमूव द कप फ्रॉम योर ईयर। अब अपने कान से उस कप को हटा दीजिए। ठीक है, और जब आप कप को हटा देंगे देन यू विल ऑब्जर्व दैट यू आर नॉट एबल टू हियर योर फ्रेंड नाउ। अब आप अपने फ्रेंड की आवाज़ नहीं सुन सकते हो। विच ऑल्सो इंडिकेट्स दैट साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड्स, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि साउंड जो है वो सॉलिड्स में से भी ट्रैवल करता है। तो इस तरीके से हमने टॉय टेलीफोन बनाया और ये हमने एक्टिविटी परफॉर्म करी। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है द लाउडनेस ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फोर्स एक्सर्टेड टू प्रोड्यूस द वाइब्रेशंस। जो साउंड की लाउडनेस होती है, एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसकी लाउडनेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए कितना फोर्स लगाया गया है। ठीक है, आप बहुत तेज़ चिल्ला रहे हो तो साउंड बहुत लाउड आएगा आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसी चीज़ पर डिपेंड करता है, आपने ज़्यादा फोर्स लगाया ना बहुत तेज़ चिल्लाने के लिए, तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करने के लिए जितना फोर्स लगाया जाता है उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि साउंड की लाउडनेस कितनी रहेगी। ओके, द ग्रेटर द फोर्स एक्सर्टेड टू प्रोड्यूस द वाइब्रेशंस द ग्रेटर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस। जितना ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए, क्या, द ग्रेटर द फोर्स एक्सर्टेड टू प्रोड्यूस द वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए जितना ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड उस वाइब्रेशन का माना जाता है। ग्रेटर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर इज द साउंड। क्या, ग्रेटर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर इज द साउंड। अभी हमने यही पढ़ा था पीछे कि एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा साउंड भी उतना ही आपका लाउड आएगा। द लाउडनेस इज रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्या, लाउडनेस जो है वो आपके साउंड की इंटेंसिटी से जुड़ा हुआ है। कैसे, द इंटेंसिटी, अब सबसे पहले आपको इंटेंसिटी पता होना चाहिए, साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है। अभी तो आपने लाउडनेस ही पढ़ा है ना, वाइब्रेशंस पढ़ रखे हैं, ये सब पढ़ रखा है, तो इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी दैट फ्लोज नॉर्मली पर यूनिट एरिया अक्रॉस द सरफेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। क्या, इंटेंसिटी हो गई साउंड एनर्जी का वो अमाउंट जो फ्लो करता है नॉर्मली पर यूनिट एरिया में। ठीक है, एक सरफेस एरिया में जो फ्लो करता है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोलते हैं। इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है वॉट पर मीटर स्क्वायर में। इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स, डेसिबल्स भी बोल सकते हो, वॉट पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये रहा क्या बोल रहा है, 10⁻11 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 डेसिबल्स आप बोल सकते हो। डेसिबल्स को आपको ऐसे मत कर देना, ये भी गलत है, और आपका डी बी ये भी गलत है। आपको सिर्फ डी आपका स्मॉल और बी कैपिटल, ये आपका मेथड सही है लिखने का। द मैक्सिमम इंटेंसिटी वी कैन टॉलरेट इज़ 120 डेसिबल्स। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है जो हम सहन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो कितनी है, 120 डेसिबल्स है। द वीकेस्ट साउंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0 डेसिबल कैन नॉट बी हर्ड। जो सबसे कमज़ोर साउंड है लगभग 0 डेसिबल्स के आसपास, उसे आप नहीं सुन सकते। द साउंड विद एन इंटेंसिटी ऑफ 140 डेसिबल प्रोड्यूसेस पेन इन द ईयर्स। और 120 डेसिबल तक ही हम सहन कर सकते हैं। अगर वो इंटेंसिटी आपकी 140 डेसिबल्स तक पहुंच जाती है तो आपके कानों में दर्द हो सकता है। तो ये पूरा टॉपिक पढ़ा हमने लाउडनेस के बारे में। ठीक है, मेनली आपको ये याद रखना है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा साउंड आपकी लाउड होगी। और लाउडनेस जो होती है वो आपकी साउंड की जो इंटेंसिटी होती है उस पर भी डिपेंड करती है। इंटेंसिटी क्या होती है, अमाउंट होता है साउंड एनर्जी का जो पर यूनिट एरिया में गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रैवल करती है। कौन, साउंड। ठीक है, इसकी आप मेज़र कर सकते हो डेसिबल्स में या फिर वॉट पर मीटर स्क्वायर में। 120 डेसिबल मैक्सिमम इंटेंसिटी है जो ह्यूमन बीइंग टॉलरेट कर सकते हैं। वीकेस्ट साउंड है 0 डेसिबल्स के आसपास जो सुनाई नहीं देती है, और अगर वो डेसिबल की साउंड 140 डेसिबल्स पहुंच जाती है तो आप के ईयर्स में पेन प्रोड्यूस हो जाता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है पिच। क्या, पिच। अब ये पिच क्या है, इट इज़ द मीजर ऑफ श्रिलनेस ऑफ साउंड। कहते हैं ना इसकी आवाज़ चुभ रही है कानों में, है ना, तो इसे बोलते हैं श्रिलनेस ऑफ साउंड, यानी कि पिच क्या है। द हायर द पिच द हायर इज़ द श्रिलनेस। जितनी ज़्यादा पिच होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी श्रिलनेस होगी, उतनी ज़्यादा वो आवाज़ आपको तीखी लगेगी, यानी कि आपको चुभेगी। कहते हैं ना बहुत चुभी हुई सी आवाज़ लग रही है इसकी। पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड। पिच किस चीज़ पर डिपेंड करता है, साउंड के जो वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है।
मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस पर पिच डिपेंड करता है, और लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस पर डिपेंड करता है। पिच डिपेंड करता है आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस पे। हाई पिच साउंड हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड अ लो पिच साउंड हैज़ अ लो फ्रीक्वेंसी। हाई पिच साउंड होगा तो हाई फ्रीक्वेंसी है, लो पिच साउंड होगा तो लो फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल द वॉइस ऑफ वुमेन, मॉस्किटोज एटसेट्रा आर हाई पिच साउंड्स हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी। वुमेन की जो वॉइस होती है, मॉस्किटोज़ की जो आवाज़ होती है, इन सब की जो है हाई पिच माना जाता है, हाई पिच होता है क्योंकि, और इनकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। लो पिच और लो फ्रीक्वेंसी वॉइसेस कैसी हो गई, लॉयंस की, मैन की एटसेट्रा। ठीक। इन केस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के केस की बात करते हैं, थिनर स्ट्रिंग हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ थिकर स्ट्रिंग। जो पतली सी स्ट्रिंग होगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे गिटार है आपका, तो जो पतली स्ट्रिंग होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, है ना, और जो थिकर होगी उसकी साउंड कैसे आएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी। अ लॉन्गर स्ट्रिंग हैज़ अ लोअर फ्रीक्वेंसी देन अ शॉर्टर स्ट्रिंग। जो लॉन्गर स्ट्रिंग होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी एज कम्पेयर टू शॉर्टर स्ट्रिंग। द ग्रेटर द टाइटनेस ऑफ अ स्ट्रिंग द हायर इज द फ्रीक्वेंसी। एक स्ट्रिंग जितनी ज़्यादा टाइटली बंधी हुई है उतनी ही ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पर साउंड, और ये डेसिबल्स में आपको नंबर्स दिए हुए हैं, डेसिबल में इंटेंसिटी दी हुई है, और ये और भी अदर साउंड्स हैं। तो 140 तो आपको पता है ईयर्स में पेन प्रोड्यूस कर देता है। फिर जेट एयरक्राफ्ट का जो साउंड होता है वो 130 डेसिबल्स की इंटेंसिटी होती है उसमें, और गन शॉट की भी। ठीक। 120 पेन थ्रेशोल्ड ह्यूमंस में 120 पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है 120 डेसिबल्स आने के बाद। ठीक है, तो इसलिए हम जेट एयरक्राफ्ट और गन शॉट की कम मतलब दिक्कत कर जाता है। जेट एयरक्राफ्ट की बात करें और वुड वर्किंग शॉप की बात करें तो वहाँ पर 110 डेसिबल्स की इंटेंसिटी वाली साउंड रहती है। रॉक कॉन्सर्ट की बात करें तो वहाँ पर 100 डेसिबल्स की रहती है। कॉन्सर्ट हॉल्स की सीट जो होती है और लॉन मोवर जो होता है उसकी 90 और 80 ऐसे रहती है। हैवी ट्रैफिक की बात करें तो 70 डेसिबल्स रहती है, इंटेंसिटी है, ये डेसिबल्स में ना इंटेंसिटी है। टाइपराइटर की बात करें तो उसकी 60 डेसिबल्स रहती है। क्वाइट कॉन्वर्सेशन की अगर हम बात करें तो 50 रहती है। विस्पर करना, ठीक है, और एवरेज रेजिडेंस तो उसमें 40 30 इस तरीके से आती है। 20 होती है एम्बियंट आउटडोर नॉइज़ की, जो नॉर्मल घर का बाहर का शोर होता है वो सब। एंड क्वाइट रिकॉर्डिंग स्टूडियो और वाइल्डरनेस की अगर हम बात करें तो वो 10 डेसिबल्स रहती है। एंड ज़ीरो क्या हो गया, हियरिंग थ्रेशोल्ड हो गया, इससे नीचे हम सुन ही नहीं सकते, ये वीकेस्ट साउंड होता है। तो ये कॉमन साउंड एंड उनकी इंटेंसिटीज़ दी हुई थी डेसिबल्स में। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, इसमें आपको क्या बोल रहा है इस एक्टिविटी में, टेक अ ड्रम एंड अ फ्लूट। एक ड्रम लीजिए और एक फ्लूट लीजिए। यूज़ दीज इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रोड्यूस साउंड। दोनों से आपको एक एक करके साउंड प्रोड्यूस करनी है। यू विल ऑब्जर्व हैवीनेस इन दी साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम ड्रम एंड शिलनेस फ्रॉम दी फ्लूट। आप देखेंगे कि ड्रम से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो हैवी होगा, उसमें हैवीनेस आपको फील होगा, और फ्लूट से जो होगा उसमें शिलनेस आपको देखने को मिलेगी, महसूस करेंगे आप। इन केस ऑफ ड्रम द साउंड हैज़ अ हाई एम्पलीट्यूड। अब हैवीनेस है यानी कि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, और शिलनेस की बात कर रहा है तो साउंड में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। ठीक, ये आपकी एक्टिविटी थी। अब ये लाउडनेस और पिच आपका थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया, तो इसमें ये डिफरेंस देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लाउडनेस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आपके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, वाइल पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस मीजर्स दी हैवीनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस से हम साउंड कितना भारी है ये चीज़ हम पता लगाते हैं, बल्कि जबकि पिच से हम शिलनेस ऑफ साउंड पता लगाते हैं। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी रिसीव्ड बाय द ईयर्स इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में ईयर्स ने कितना साउंड एनर्जी रिसीव किया वो हम किससे पता लगाते हैं, लाउडनेस से, उससे हमें लाउडनेस का पता चलता है। पिच क्या है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनर्जी रिसीव्ड बाय द ईयर। पिच जो है डिपेंड उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि ईयर ने कितनी एनर्जी रिसीव करी। तो ये डिफरेंस है आपका लाउडनेस और पिच के बीच में। इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, शॉर्ट एयर कॉलम्स हैव हायर फ्रीक्वेंसी विच प्रोड्यूसेस श्रिल वॉइस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, अभी तो हमने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देखे थे, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जो शॉर्ट एयर कॉलम्स होते हैं उनमें हाई फ्रीक्वेंसी होती है जिससे श्रिल वॉइस आपकी प्रोड्यूस होती है। लॉन्ग एयर कॉलम्स में क्या होगा, लोअर फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच क्या होता है, लोअर आता है। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना। शॉर्ट रहेगा तो साउंड आपका उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो शिलनेस आएगी वॉइस में। लॉन्ग एयर कॉलम्स होंगे तो लोअर फ्रीक्वेंसी रहेगी और आपका पिच भी लो हो जाएगा। ठीक, आपका थर्ड फीचर है क्वालिटी।
लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी हमें पढ़ने थे, तो क्वालिटी के हम देख लेते हैं। क्वालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड बाय विच वन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू नोट्स ऑफ द सेम इंटेंसिटी एंड पिच प्रोड्यूस बाय टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक वायलिन एंड सितार। क्वालिटी वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है साउंड का जिससे एक पर्सन जो है वो सेम इंटेंसिटी के, मान लीजिए दो नोट्स हैं, ठीक है, सेम इंटेंसिटी के दो नोट्स हैं, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, और पिच के बीच में भी जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से पिच प्रोड्यूस होता है उसमें भी वो क्वालिटी की हेल्प से क्या कर सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है, जैसे वायलिन एंड सितार। तो इनसे आप पता लगा सकते हो कि क्या, कौन सी वॉइस आपकी, साउंड आपका वायलिन का और कौन सा सितार का है। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे साउंड के। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है म्यूजिक एंड नॉइज़ क्या होता है। म्यूज़िक अलग चीज़ है, नॉइज़ अलग चीज़ है। प्लीजेंट साउंड्स को हम म्यूज़िक बोलते हैं, जो आपको सुनने में अच्छा लगता है उस वो साउंड आपका म्यूज़िक कहलाता है। और अनप्लीजेंट साउंड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉइज़ बोलते हैं। कि हम बोलते हैं ना शोर मत मचाओ, तो वो शोर जो होता है बच्चों का या फिर कोई भी चीज़ जो शोर मचा रही होती है वो आपको क्या करती है, इरिटेट करती है, तो आपको अनप्लीजेंट लगता है, तो इसे हम बोलते हैं नॉइज़। म्यूज़िक इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलर वाइब्रेशंस। म्यूज़िक जो प्रोड्यूस होता है वो रेगुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। नॉइज़ इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इरेगुलर वाइब्रेशंस। ठीक है, नॉइज़ जो है वो इरेगुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। इन म्यूजिकल स्केल, अगर हम म्यूजिकल स्केल की बात करते हैं तो 8 नोट्स होते हैं, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सब जो पढ़ते हैं, इन 8 नोट्स को हम ऑक्टेव बोलते हैं। दीज नोट्स आर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसीज। ये जो नोट्स होते हैं ना, ये इनकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है, पहले धीरे धीरे फिर तेज 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 ऐसे होती है। ये इंडियन में हो गए सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक। फिर वेस्टर्न में क्या होता है, डो रे मी फा सो ला ती डो। तो ये सब क्या चीज़ होते हैं, ये नोट्स हैं, ऑक्टेव्स हैं, ठीक है, म्यूजिकल के। ये इंडियन में है और ये वेस्टर्न में है। द फर्स्ट नोट कैन बी ऑफ एनी फ्रिक्वेंसी नोन एज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। जो इन दोनों का फर्स्ट नोट है इन्हें हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, और ये किसी भी फ्रीक्वेंसी का हो सकता है। बट अदर नोट्स मस्ट हैव द फ्रिक्वेंसीज इन अ डेफिनेट रिलेशन टू द फर्स्ट फ्रिक्वेंसी। बट ये जो बाकी के नोट्स आपके बचते हैं 7, ठीक है, इनका एक डेफिनेट रिलेशन, इनकी फ्रीक्वेंसीज जो होनी चाहिए वो डेफिनेट रिलेशन में होनी चाहिए पिछले वाले से, ठीक है, यानी कि कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका बहुत तेज़ जा रहा है इसका एकदम लो कर दिया, नहीं, इसका जैसा साउंड आप स्टार्ट करेंगे उससे रिलेटेड ही आपका अगले वाले का होना चाहिए, ठीक। बिसाइड्स द फर्स्ट वन द अदर फ्रिक्वेंसीज आर कॉल्ड हारमोनी। फर्स्ट वन जो आपकी फर्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी है, उसके बाद जो बाकी की बचती हैं इनकी फ्रिक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, हारमोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हारमोनी बोलते हैं। ये रहा आपका हारमोनी, ठीक। फर्स्ट वाली को हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, बाकी सारियों को हम बोलते हैं हारमोनी। क्या बोलते हैं, हारमोनी। अब हमें पढ़ना है, आई होप आपको म्यूजिक एंड नॉइज़ में भी डिफरेंस समझ में आ गया क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा। ऑल दी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं। दूसरा है विंड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमें विंड ब्लो करनी पड़ती है। और तीसरा है परकशन इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमें बजाना पड़ता है हाथ से, ठीक। तो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें, द स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन द स्ट्रिंग्स आर प्लग्ड, स्ट्रक और प्लेड विद अ बो। स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स कब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब उनकी स्ट्रिंग्स को आप प्लग करते हो यानी कि खींचते हो, स्ट्रक करते हो मीन्स बजाते हो, या फिर बो से प्ले करते हो, ठीक है, जैसे वायलिन में होता है ना, इस तरीके से आप बो करते हो, बो से प्ले करते हो। दे वाइब्रेट टू प्रोड्यूस अ म्यूजिकल साउंड ऑफ सम पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। वो वाइब्रेट होकर क्या करते हैं, म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की, ठीक है। ये देखिए, ये स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए हुए हैं क्लॉकवाइज फ्रॉम टॉप लेफ्ट। अनुष्का शंकर प्लेइंग सितार, ठीक। अयोगी प्लेइंग एकतारा, सब में स्ट्रिंग्स होती हैं। म्यूजिशियन प्लेइंग गिटार, एंड ये एक वायलिन है। तो ये सभी क्या हैं, आपके स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है। ये आपके स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। The pitch of sound of a musical instrument can be changed by altering the length, thickness और the tightness of the string। जो किसी भी म्यूजिकल इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो साउंड की पिच होती है, आप उसे चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो, जो उसमें स्ट्रिंग है उसकी लेंथ में चेंजेस कर दो, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग की थिकनेस या फिर टाइटनेस में चेंजेस ला दीजिए, तो आपके साउंड जो उससे प्रोड्यूस हो रहा है उसके पिच में भी चेंज आ जाएगा। जैसे सितार, इसमें एग्जाम्पल आ गया, वायलिन, वीणा, सरोद, ये सभी आपके स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक। फिर दूसरा है आपका विंड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपको माउथ से क्या करना होता है, विंड ब्लो करना होता है। इसमें एयर कॉलम्स होते हैं, ठीक।
विंड इंस्ट्रूमेंट्स मेक यूज़ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। विंड इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होते हैं, आपके वाइब्रेटिंग एयर कॉलम होते हैं, तब उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। द कॉलम ऑफ एयर, जो एयर कॉलम होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। कब करते हैं? व्हेन विंड इज ब्लोन इनटू और अक्रॉस एन इंस्ट्रूमेंट। जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप विंड ब्लो करते हो, या फिर मीन्स जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में विंड ब्लो करते हो अपने माउथ से, तब एयर जो कॉलम होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है। इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज कर सकते हो? बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ एयर कॉलम। जो इसमें आपके एयर कॉलम्स होते हैं ना, उनकी लेंथ चेंज कर दीजिए। जैसे इसमें छोटे छोटे हैं, अगर आपको इसका फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है तो इन्हें लॉन्ग कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन फ्लूट, शहनाई, क्लैरिनेट, नादास्वरम एटसेट्रा, होल्स आर ओपन और क्लोज्ड इन ऑर्डर टू चेंज द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। एयर कॉलम की लेंथ को चेंज करने के लिए होल्स को ओपन या क्लोज किया जाता है, ठीक है। फिंगर्स के थ्रू ओपन या क्लोज इस तरीके से किया जाता है ना इसमें, तो ये चीज़ होता है। सो द फ्रीक्वेंसी इज चेंज, इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। दिस चेंजेस द पिच ऑफ द साउंड, इससे साउंड की जो पिच है वो चेंज हो जाती है। तो ये आपको विंड इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए हुए हैं, लेफ्ट से देखिए, क्लैरिनेट, फ्लूट एंड शहनाई। क्लैरिनेट, फ्लूट एंड शहनाई। फिर आते हैं आपके लास्टली परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। आज हम यहीं तक करेंगे, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स और देख लेते हैं। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स इन विच वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्किन प्रोड्यूस साउंड। यहाँ पर देखिए, जैसे आपके तबला, ढोलक, ये सब होते हैं, ये जो इनके साइड में होते हैं जिस पर हम टैप करके बजाते हैं, तो ये स्ट्रेच्ड स्किन होती है, इससे आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। व्हेन द स्किन इज स्ट्रक बाय स्टिक और हैंड, आप जब इस स्किन को हैंड से या स्टिक से क्या करते हो, स्ट्रक करते हो, ठीक है, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय स्ट्रेचिंग और लूजनिंग द स्किन। जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की, आप उसे इंक्रीज भी कर सकते हो या डिक्रीज भी कर सकते हो। कैसे करोगे? या तो उसे बिल्कुल टाइट कर दीजिए, खींच दीजिए, या फिर उसे लूज कर दीजिए उस स्किन को। द एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके परकशन इंस्ट्रूमेंट्स के? ढोलक, तबला, मृदंगम, ड्रम्स एटसेट्रा। द पिच इज ऑल्टर्ड, ये तो हमने फ्रीक्वेंसी की बात करी। पिच कैसे चेंज कर सकते हो? बाय द टाइटनिंग और स्लैकनिंग ऑफ द स्किन और मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है इसकी, उसे आप क्या कर सकते हो, टाइट कर दो या फिर स्लैकन कर दो, यानी कि थोड़ा ढीला कर दीजिए, तो उससे आप इसका पिच भी चेंज कर सकते हो। ये कुछ आपको परकशन इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए हुए हैं, इसे हम पखवज बोलते हैं। ये ढोलक है, ये नाल है, ये तबला है, और ये टेराकोटा की बंगाली खोल बोलते हैं इसे, ठीक। तो आपके कुछ परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका स्पीड ऑफ साउंड, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।